यह कहानी एक लड़की एमिली के बारे में है जो एक अजीब और रहस्यमय समय चक्र में फंसी हुई है। यह कहानी उसकी यात्रा, संघर्ष और आत्म खोज के बारे में है, जिसमें वह लगातार एक ही दिन को फिर से जीती है और हर बार मरने के बाद उसी दिन को फिर से जीने की कोशिश करती है। कहानी की शुरुआत एक सामान्य दिन से होती है, जब एमिली अपने दोस्त के साथ एक शानदार पार्टी कर रही थी। पार्टी के बाद वह एक अजनबी लड़के सेटर के कमरे में जागती है और देखती है कि उसके पास पहनने के लिए कोई कपड़े नहीं हैं। हालांकि वह बिना किसी झिझक के अपने हालात को स्वीकार कर लेती है और बिना किसी शर्मिंदगी के बाहर निकल जाती है। लेकिन जब वह बाहर जाती है तो उसे एहसास होता है कि लोग उसे अजीब तरीके से घूर रहे हैं, क्योंकि वह बिना कपड़ों के बाहर आई है। यह सब सिर्फ शुरुआत थी। एमिली का जन्मदिन था, लेकिन वह उतनी खुश नहीं थी जितनी किसी को उम्मीद होनी चाहिए थी। जब वह अपने कमरे में वापस लौटती है तो उसकी रूममेट लॉरी उसे एक छोटा सा केक देती है, लेकिन एमिली ने बिना सोचे समझे उस केक को कचरे में फेंक दिया, क्योंकि वह मानती थी कि वह केक बहुत ज्यादा कैलोरी और कार्बोहाइड्रेट से भरा हुआ था। एमिली खुद को बहुत ही आत्म केंद्रित और नकारात्मक महसूस कर रही थी और उसे किसी की परवाह नहीं थी। इसके बाद वह अपनी क्लास में जाती है, लेकिन उसका मन कहीं और होता है। उसकी पूरी जिंदगी असंतुलित और बड़ी गड़बड़ महसूस हो रही थी। एमिली का कॉलेज जीवन भी बिल्कुल आसान नहीं था। वह एक रिलेशन में थी, लेकिन वह भी किसी न किसी कारण से अजीब था। उसका अफेयर प्रोफेसर डेविड के साथ था, जो पहले से ही शादीशुदा थे। एक दिन जब एमिली को पता चलता है कि डेविड और उसकी पत्नी के बीच एक छुपा हुआ रिश्ता था, तो वह यह सोचती है कि अब उसे कुछ करना चाहिए। लेकिन जब वह डेविड के पास जाती है तो उसकी पत्नी भी वहीं पहुंच जाती है और सोचती है कि एमिली सिर्फ डेविड की एक छात्रा है। इस हालात ने एमिली को और भी भ्रमित कर दिया और वह खुद को और भी उलझा हुआ महसूस करने लगी। एक रात एमिली जब पार्टी से लौट रही थी तो वह एक मास्क पहने हुए व्यक्ति को पीछा करते हुए देखती है। वह आदमी अचानक पीछे से आता है और उस पर हमला कर देता है। एमिली घबराकर भागने लगती है, लेकिन वह गिर जाती है और मास्क पहना हुआ आदमी उसे बेरहमी से मार डालता है। लेकिन जब एमिली उठती है तो उसे यह एहसास होता है कि यह सब एक बुरा सपना था। वह फिर से उसी कमरे में जाग जाती है जो उसने देखा था। यह वही दिन था, वही घटनाएं, वही सब कुछ था। अब एमिली को यह समझ में आने लगता है कि वह एक समय चक्र में फंसी हुई है। हर बार जब वह मरती है तो वह उसी दिन फिर से जीने के लिए जाग जाती है, जैसे कि उसकी जिंदगी की शुरुआत फिर से हो रही हो। शुरुआत में एमिली को यह समझ में नहीं आता कि वह इस समय चक्र से बाहर कैसे निकलेगी, लेकिन धीरे धीरे वह इस स्थिति से निपटने के तरीकों की खोज करने लगती है। एमिली ने महसूस किया कि वह समय चक्र का इस्तेमाल करके हत्यारे की पहचान कर सकती है और उसे पकड़ सकती है। उसने उन लोगों की एक सूची बनाई जिन पर उसे संदेह था, लेकिन हर बार वह वही हत्यारा पाती थी जो उसे मार डालता था। फिर भी एमिली ने हार नहीं मानी। उसे यह विश्वास हो गया कि अगर वह समय चक्र में बार बार मरने के बाद भी जिंदा रह सकती है तो शायद वह इसे अपने पक्ष में मोड़ भी सकती है। लेकिन जब एमिली को यह एहसास हुआ कि वह जो भी घाव और चोटें झेल रही थी वे असल में वास्तविक जीवन में भी हो रही थी, तो उसे यह समझ में आया कि अगर उसने जल्द ही इस चक्र को नहीं तोड़ा तो उसका शरीर इन चोटों से धीरे धीरे कमजोर हो सकता है और वह सच में मर भी सकती है। इस डर से एमिली ने खुद को इस चक्र से बाहर निकालने का एक तरीका ढूंढने का फैसला किया। एमिली ने डेविड के ऑफिस से उसकी कार की चाबी चुराई और एक योजना बनाई, लेकिन जैसे ही वह भागने की कोशिश करती है हत्यारा उसे पकड़ लेता है। हालांकि इस बार एमिली भागने में सफल हो जाती है। वह डेविड की कार में बैठकर भाग जाती है, लेकिन वह यह नहीं जानती थी कि पुलिस उसके पीछे लग जाएगी। पुलिस ने उसे पकड़ लिया और एमिली सोचने लगी कि शायद वह जेल में रहकर सुरक्षित रहेगी, हत्यारा उसे पकड़ नहीं पाएगा। लेकिन किस्मत ने एमिली का साथ नहीं दिया। हत्यारे ने पुलिस वाले को मार डाला और फिर से उसकी खोज शुरू कर दी। एमिली फिर से यह महसूस करती है कि वह समय चक्र में फंसी हुई है और हत्यारा बार बार उसे मार डालता है। अंत में एमिली ने यह फैसला किया कि उसे अब अपनी पूरी ताकत से लड़ना होगा। एक दिन जब एमिली को यह एहसास हुआ कि उसने अपने सारे दर्द और संघर्ष को पार कर लिया है तो उसने हत्यारे का सामना किया और उसे हरा दिया। लेकिन इससे पहले कि वह हत्यारे को खत्म कर पाती, उसे यह समझ में आया कि उसे अपना जीवन फिर से नए सिरे से शुरू करना होगा। इस सब के बाद एमिली ने अपनी जिंदगी में सुधार करना शुरू कर दिया। उसने अपनी रूममेट लॉरी से माफी मांगी, डेविड के साथ अपने रिश्ते को समाप्त किया और अपने परिवार के साथ अच्छे रिश्ते को ठीक करने की कोशिश की। उसकी जिंदगी अब पहले से कहीं ज्यादा बेहतर हो गई थी और वह आत्मविश्वास
आत्मविश्वास से भर गई थी। एमिली अब जानती थी कि उसे जो भी कठिनाइयां आई वे उसे एक बेहतर इंसान बनाने के लिए थी। अब वह जान गई थी कि हर दिन एक नई शुरुआत हो सकती है और उसे अपनी जिंदगी को पूरी तरह से जीने का मौका मिल गया था। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।